तो वैसे हम आज की एक और नई वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एस्टिमेट टेबल के बारे में। आप एस्टिमेट में कोडिंग करके कैसे अपनी टेबल बना सकते हो, जितनी भी साइज के टैग होंगे उन सबके जो डिटेल में बात करेंगे, उनको याद करने का मेथड बताऊंगा, और जितने सादे साथ टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट लगते हैं, कॉरेस्पॉन्ड स्कोप वगैरह जितने भी हैं उनके सबके डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए आप बिना किसी तरह की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हमारे पीसी के स्क्रीन पर हम जो है चैप्टर नंबर 8 ओपन कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले अपने चैनल पर और भी सारे इसके पार्ट दिए हुए जो यहाँ पर ये जो पार्ट है इनके, इसमें हेडिंग है, पैराग्राफ है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, एंकर लिस्ट है, वो सब की जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाओ उसको देखो। मेरे इसी चैनल पर तनु स्टार्ट पर प्ले लिस्ट है कंप्लीट। अगर आप लोग एस्टिमेट देखना चाहते हो स्टार्टिंग से लेकर हीरो पॉइंट तक, और जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं आता, वी डोंट नो हाउ टू राइट अ कोड और वेयर राइट अ कोड, कहाँ पर राइट करना है कोड, कहाँ लिखना है, तो जस्ट तुम्हें करना ये कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख के लास्ट तक देखने के बाद जो प्ले लिस्ट है उसको स्टार्टिंग से जरूर एक्सेस कर लेना। देखो अब यहाँ पर तो सिखाना चाहता हूँ कि देखो यहाँ से बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 टेबल्स की। द एस्टिमेट टेबल एलिमेंट अलाउस वेब ऑथर टू डिस्प्ले टेबल डेटा। देखो एस्टिमेट का एक टेबल एलिमेंट होता है, वो हमारे ऑथर को इनके वेब डेवलपर को जो वेब पेज बनाता है उसको जो डाटा है उसको टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करने की सुविधा प्रदान करता है इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल मतलब 2D, जिसमें आपके टेबल के अंदर रो होती है, कॉलम होती है, और इस चीज को जहां पर हमारा कॉलम और रो मैच होते हैं उस चीज को हम सेल कहते हैं। तो चलो पहले हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो टेबल बनती है वो कैसे बनती है। अगर यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो जस्ट वीडियो को एंड तक देखो, बहुत ही आसान से और आसान भाषा में समझाना वाला कि किस तरीके से जो है टेबल बना दोगे यहाँ पर। अब देखो जहाँ पर जो है ना तो मार्क का यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले हम टेबल टैग लेते हैं, फर्स्ट से स्टार्टिंग टैग है और ये लास्ट टैग है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था, इंट्रोडक्शन जहाँ पर बताया था आपको कि जो हमारे टैग्स होते हैं वो कैसे लगाते हैं। तो फर्स्ट जो है स्टार्टिंग टैग होता है, उसके बाद क्लोजिंग टैग होता है। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया, दिस विल रेंडर अ टेबल कंसिस्ट ऑफ 3 टोटल रोज। देखो ये जो टेबल टैग है ये क्या करेगा कि यहाँ पर एक टेबल को रेंडर करेगा, जिसके अंदर यहाँ पे देखो मैं इसको मार्क करता हूँ दूसरे कलर से, ग्रीन से। ठीक है, ये हमारे TR लिखा हुआ है, जो एक TR यहाँ शुरू हुआ, फिर वहाँ पे बंद हुआ, फिर यहाँ शुरू, यहाँ पर बंद, और यहाँ से शुरू ये यहाँ पर बंद हुआ। अब देखो यहाँ पर देखो कि 6 जगह मार्क किया, मतलब 3 पेयर है। TR टेबल रो, इनकी कंप्लीट नाम याद रखो, तो टैक्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएंगे कि हमें क्या चीज़ चाहिए। हमें चाहिए टेबल की रो चाहिए, उसी तरह से टेबल रो TR। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात की टोटल रोज 1 रो ऑफ हेडर सेल्स TH। अब देखो उसने बात करी कि TH एंड 2 रो ऑफ कंटेंट सेल्स TD। अब उसने कहा है कि TH, अब एक रो के अंदर जो है उसने हेडर सेल्स को रखा हुआ है TH। अब जो TH है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब हमारे पास टेबल हेडर। ठीक है, जो टेबल का हेडिंग होती है टेबल की, ये जो है यहाँ पर ये टेबल हेडिंग है, ये दोनों टेक्स्ट। ठीक है, मैं इनको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जो है ना टेबल हेडिंग हो गई हमारी कंप्लीट। चलो अब TH से मतलब होता है जैसे टेबल हेडिंग लिखी है तो ऊपर सबसे फर्स्ट लाइन के ऊपर, जैसे कि क्या कहते हैं तुम्हारी अटेंडेंस लिस्ट है, इसके ऊपर नाम है, रोल नंबर है, सबसे ऊपर की हेडिंग होती है वो जो है डार्क वर्ड्स में लिखी होती है, बोल्ड में लिखी होती है। बाकी जो नाम होते हैं वो नॉर्मल टेक्स्ट में लिखे होते हैं। तो वैसे चीज़ें जो TH है हम हेडिंग की तरह यूज़ करते हैं, इसलिए जो हमें सबसे ऊपर का मेन पॉइंट बनाना है तो वहाँ पर हम जो है TH का इस्तेमाल करेंगे। बात आती है TD की, उसके बाद क्या है यहाँ पर रीड करता है TH एलिमेंट्स आर टेबुलर हेडर। देखो जो TH एलिमेंट होता है वो टेबल की हेडिंग होती है, एंड TD एलिमेंट आर टेबुलर डाटा। जो TD टैग यहाँ पर बाकियों के अंदर यूज किया गया है, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला कलर कर लेते हैं। ये जो TD यहाँ पर यूज किया गया है ये है टेबल डाटा। हमने हेडिंग तो बनाएंगे, उसके बाद हम चाहिए टेबल का डाटा चाहिए, तो डाटा को हम जो है रिप्रेजेंट करने के लिए TD का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बन कैसे रही है वो मैं आपको समझाऊंगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू कैन पुट वट एवर यू वॉन्ट इन साइड TD और TH के अंदर जो भी डाटा आपको चाहिए और TD की वो आप रख सकते हो। अब जब रिजल्ट आया वो तुम यहाँ पर देखो, ये जो किस तरह का आया ना रिजल्ट, यहाँ पर मैं यहाँ पर ड्रॉ करना पसंद करूँगा। ड्रॉ के आगे कुछ अब यहाँ पर सेप ड्रॉ नहीं हो गया, आई थिंक कोई बात नहीं, बट ये जो कंप्लीट ये है ना वो तुम्हें टेबल देखने के अंदर मिलेगी, कुछ स्टेप की टेबल, जब तुम ये जो कोड है इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो जो टेबल टैग था, ये स्टार्टिंग वाला टैग है, ये स्टार्टिंग वाला टैग, और ये जो लास्ट वाला टैग है, इसने क्या किया कि जो हमारा वेब ब्राउजर है उसने कहा कि हमारा जो डेवलपर बना रहा है वेब ब्राउजर को बोला उसने कि हमें जो एक टेबल चाहिए, तो उसने क्या किया ये इस तरीके से कर दिया।
ये एरिया जो है कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि कितनी बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक अप्रोक्सीमेट एरिया लेता है। फिर उसने कहा कि एक टेबल रो चाहिए, ठीक है, रो मतलब इधर से इधर जाती है, जो ऐसे ओरिजेंटल होती है, तो ये एक रो बनाया था इसने, ठीक है। ये रो एक्चुअली बीच में आती है, जब और रो होती है तो ऐसे काटते 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 छोटी कर देता है। उसने कहा कि एक टेबल रो चाहिए, इसमें उसको 2 हेडिंग चाहिए। अभी जो है TH है तो ये कॉलम है, फर्स्ट हेडिंग किया है उसने हेडिंग 1 कॉलम 1, तो इसको ये 2 हिस्सों में डिवाइड इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 4 होते तो इसको ये एक यहाँ पे एक यहाँ पर एक यहाँ पर ऐसे करता, तो इसने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अभी जो है हेडिंग थी तो ये जो टेक्स्ट को बोल्ड था वो TH नहीं कर दिया अपने आप, इसको टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया। अब बाकी जो 2 रो हैं, यहाँ पर एक रो यहाँ से यहाँ तक है और दूसरी रो यहाँ पर यहाँ तक, एक्चुअली तीसरी है, और फिर से सेम वैसे ही किया। अब देखो ये हेडिंग की हो गई है और ये TD की फर्स्ट रो है और ये जो है रो 2 है, तो इस तरीके जो है ये सारे टैग काम करते हैं। अब बाकी हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर सेक्शन 8.2 स्पेनिंग रो एंड कॉलम। स्पेनिंग देखो क्या होती है। अब समटाइम हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स की टेबल आ जाती है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे पास ऐसे ही टेबल हो। ये बेसिक से टेबल है, टेबल बड़ी हार्ड बनानी होती है, जब मतलब इतना कोई हार्ड नहीं होता टेबल बनाना, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। Table cells can span multiple columns or row using the column spec and row span attribute. These attributes can apply to TH and TD elements. अब देखो उसका मतलब क्या कहा है इसने कि जो टेबल की सेल है वो जो है स्पैन हो सकते हैं मल्टीपल। अब कई बार ऐसा होता है कि जो एक सेल के अंदर कंटेंट या डाटा हेडिंग वो बड़ी हो जाती है और फिर दूसरे सेल का भी स्पेस ले लेती है, तो उस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके अंदर, तो उसके लिए जो है हमारे पास कॉल स्पैन और रो स्पैन जैसे एट्रीब्यूट को बनाया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या गया है कि सबसे पहले एक टेबल को स्टार्ट किया, फर्स्ट हेडिंग ली है उसकी, और मतलब फर्स्ट टैग लिया लास्ट टैग लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास देखते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं दूसरी कलर से, और ये हमारे पास एक रो ये है यहाँ पर, सो है एक सेकेंड, ओके। तो फर्स्ट TR यहाँ से यहाँ तक है जो कि TD है, सारे के सारे TD हैं। फिर उसके बाद तीसरी रो है यहाँ तक, ये फोर्थ रो है, और कितने हो गए हैं 1 2 3 4, तो उसके अंदर 4 रो है और चारों के अंदर TD है। कई बार आपको हेडिंग्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ डाटा को रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पर तुम ऐसा नहीं है कि TH को यूज़ करना कंपलसरी है, और बहुत TD भी यूज़ कर सकते हो। हेडिंग तो रिक्वायरमेंट है तुम्हारी, तुम बनाना चाहते हो उसको बेस्ट, तो तुम हेडिंग यूज़ करो वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, लेकिन जो है ना इसके अंदर ये जो डाटा है वो बड़ा लंबा जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा है अकॉर्डिंग टू हमारे सेल, जो हमारा सेल बॉक्स बन रहा है वहाँ पर। देखो जो टेबल बन रही है ना वहाँ पर, कुछ इतनी बड़ी टेबल है ये, इस टाइप की टेबल है। अब बाकी जो ये डाटा था ये वाला और ये वाला, ये तो आराम से छोटे छोटे बॉक्सेस में आ जाएंगे, है ना, इस टाइप से ये छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर आ जाएंगे। लेकिन ये जो सेंटेंस है इसको तो पूरा का पूरा ब्लॉक चाहिए होगा ना, बट हमें नीचे भी चाहिए, तो इसके लिए क्या कर देंगे 1 2 3, ये 3 कॉलम थे। फर्स्ट 2 कैसा बन गया यहाँ पर, अजीब सा हो गया ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 और ये 3, इन तीनों कॉलम को दूसरी रो में, फर्स्ट रो तो ये है, दूसरी रो ये है और तीसरी रो ये है, तो हम क्या करेंगे कि दूसरी रो में इन तीनों कॉलम्स को मर्ज कर देंगे, यानी कि स्पैन कर देंगे। यहाँ पर देखो कॉलम स्पैन करना है, कॉल स्पैन को तीनों कॉलम्स को स्पैन करके एक बना दो। TD लिखा हुआ है, TD के अंदर लगाया हुआ है एट्रीब्यूट, सेम वैसे यहाँ पर देखो अब क्या है इसमें रो स्पैन 2 है, तो 1 2। अब देखो यहाँ पर नीचे आते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो डाटा था ऊपर आई रो का वो तीनों कॉलम में है यहाँ पर 1 2 3, लेकिन ये जब इसमें वो कॉलम्स आए तो इसमें तीनों कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बना दिया, मतलब एक रो बना दी। अब रो भी वैसे ही कॉलम उसने मर्ज किया उनको कि एक रो यहाँ से है और एक रो यहाँ से, इन दोनों को मर्ज करके एक कॉलम बना दिया। जब कॉलम बनाना होता है तो हम लगाते हैं रो स्पैन, जब हमें रो बनानी होती है तब लगाते हैं कॉल स्पैन। सीधी सी बात समझो, अगर तुम उसको ध्यान से देख सकते हो तो सीधी से अपना डाटा को देखो कि डाटा तुम्हारा हेडिंग में है या फिर कॉलम में है या रो पर है, उसके हिसाब से तुम इसके अंदर ये दोनों एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो। बस इन एट्रीब्यूट्स का मेन मतलब यही होता है कि हमारे डाटा के लिए अपने सेल का साइज बड़ा है छोटा करना। तो यहाँ पर रीड करते हैं, लिखा हुआ है नोट दैट यू शुड नॉट डिजाइन अ टेबल वेयर बोथ रोज एंड columns overlaps, as this is invalid HTML and the result is handled differently by different web browser। देखो उसका मतलब क्या कहता है ये कि जब भी आप एक टेबल को बना रहे हो, एक टेबल बना रहे हो, अच्छे से डिजाइन कर रहे हो, तो उसके कभी भी रो और कॉलम को ओवरलैप मत करना, नहीं तो हर ब्राउजर पर और हर क्या कहते हैं अलग अलग ब्राउजर से और अलग अलग डिवाइसेस पर उसका रिजल्ट अलग अलग दिखाई देगा। यही कहना चाहते हैं यहाँ पर।
और उसके बाद आता है रो स्पैन। अब रो स्पैन की मतलब सुनो, रो स्पैन किस तरीके से काम करता है, मैं उसको मार्क कर लेता हूँ ताकि तुम लोग भी अच्छे से विजिबल हो कि मैं कहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। इन नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रो स्पेंड बाय अ सेल। एक सेल के अंदर कितने रो को स्पेंड किया जाता है, उसका यहाँ पर नंबर रखा जाता है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट इज 1। अगर कहा जाए कि रो स्पेंड की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, रिमेंबर योर पॉइंट। अगर आप डीपली अच्छे से कोडिंग करना चाहते हैं तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 1। एंड ये वैल्यू ऑफ 0, अगर इसके अंदर हम 0 वैल्यू दे रहे तो क्या होगा, तो वैल्यू का मतलब होगा कि जब तक मीन्स दैट दिस सेल वैल्यू विल एक्सटेंड फ्रॉम द करंट सेल। जिस करंट सेल पर अगर फर्स्ट पर है तो फर्स्ट से, दूसरे सेल पर है तो दूसरे से, अल्टिल द लास्ट कॉलम, जब तक कि उसका लास्ट नहीं आ जाएगा। उस बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर तो हमारे पास 3 ही कॉलम थे, लेकिन कई बार जैसे कि एक्सेल की सीट लेते हैं तो उसमें कितने सारे कॉलम्स होते हैं, तो वहाँ पर जो है हम एट्रीब्यूट 0 का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें इतने सारे काउंटिंग नहीं करनी पड़े। जस्ट 0 लिखो तो लास्ट तक के जितने भी कॉलम होता है उन सबको मर्ज कर देगा। और इन तीनों टैक्स को जस्ट इग्नोर करते हैं यहाँ पर। सेम वैसे ही जो है कॉल स्पैन के बारे में बात की है, एस्टिमेटेड डिफॉल्ट वैल्यू जो है 1 होती है, और अगर 0 लिखेंगे हम यहाँ पर तो 0 भी जो है उसके लास्ट रो तक ऐसे ही मर्ज कर देगा सबको। अब यहाँ पर आती है कॉल ग्रुप। ठीक है, कॉल ग्रुप के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं आराम से। समटाइम्स यू मे वांट टू अप्लाई स्टाइलिंग टू अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम फॉर सिमेंटिक पर्पस। यू मे वांट टू ग्रुप कॉलम्स टुगेदर। टू डू दिस यूज कॉल ग्रुप एंड कॉल एलिमेंट। देखो यहाँ पर ये कहना चाहता है, देखो ये इसमें स्टेटस की बात हो रही है। यहाँ पर जब हम एक टेबल होती है, टेबल का हमारे पास ABC 3 कॉलम है उसके अंदर, और मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ तीसरे कॉलम को ही डिज़ाइन करना है, बाकी 2 को डिज़ाइन नहीं करना है। जो तीसरा कॉलम है उसका मुझे बैकग्राउंड कलर रेड चाहिए। तो मैं क्या करूँ, वहाँ पर ना इस तरीके से टेबल, ये जो लिखा हुआ ना ये इतना सा नहीं है, ये कंप्लीट टेबल है। यहाँ पर 2 डॉट लिखे हुए हैं तो कंप्लीट टेबल है। इसके नीचे TD TR TS सब कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर ये जो है इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हम इनको अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे, वहाँ पर आपको अच्छे समझ पाएंगे जो चीज़ें वो किस तरीके से काम करती है। अब यहाँ पर देखो जो टेबल लिखा हुआ है, टेबल के अंदर इसके अंदर नीचे कंप्लीट टैक्स लिखे हुए हैं जो कि KD है TH है, सब कुछ कंप्लीट टेबल दी हुई है नीचे। यहाँ पे मर्ज गया होता है कि पेज का स्पेस समझो ना हो, जो मेन चीज़ उस पर फोकस करते हैं। अब यहाँ पर देखो कॉल ग्रुप लगाया हुआ है, एक टैग लगाया है, उसके अंदर एट्रीब्यूट दिया है स्पैन 2। अब तो ये क्या करेगा कि फर्स्ट जो 2 कॉलम है उनको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और फिर दूसरा ग्रुप बनाया है कॉल ग्रुप, उसके आगे ही अगले 2 को जो है ना वहाँ पर जूम कर लेगा, मतलब उनका ग्रुप बन जाएगा। द optional call tag allows you to reference individually column or a range of columns without applying the logical group. Call elements are optional, but if present they must be inside a call group element. देखो हमने इस तरीके से 2 का ग्रुप बनाया, बट अगर हम कहें कि हमें सिर्फ कुछ इंडिविजुअल, कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफाई कॉलम को ही डिज़ाइन करना है, पूरी टेबल को नहीं डिज़ाइन करना है, पूरी कॉलम को डिज़ाइन नहीं करना, पूरी रो को डिज़ाइन नहीं करना, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं कॉल एलिमेंट का। ठीक है, कॉल एलिमेंट जो है कहाँ यूज़ होगा, कॉल ग्रुप के अंदर यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या गया कि हमने एक कॉल ग्रुप बनाया है, इसको रेस्ट करता नहीं जाता और ज़्यादा कलर हो गया यहाँ पर। जैसे कॉल ग्रुप बनाया है, इसका यहाँ पर एंड करते हैं, और इसके बाद हमने इसके अंदर लगाया कॉल टैग। इसके अंदर हमने ID दी माई स्पेशल कॉलम। अब एक स्पेशल कॉलम को जो है ये डिज़ाइन करेगा। जैसे हम इस पर यहाँ पर इसको CSS से स्टाइलिंग करेंगे तो उन्हीं कॉलम्स पर डिज़ाइन होगी जो कि हमने सेलेक्ट किए होंगे। तो ये थोड़ा सा CSS की बातें हैं, हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि हम जो CSS नहीं सिखा रहे इस कोर्स के अंदर, ये ना बिगिनिंग से लिया है। तो और तुम्हें ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी इनके अंदर कंफ्यूजिंग लग रही हो तो इन चीज़ को छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं है सीरियसली। अब बात में चलते हैं सेक्शन नंबर 8.4। अब टेबल भी T है, T4 T4 टेबल बॉडी एंड कैप्शन। देखो अगर तुम कोचिंग वगैरह कर रहे हो कहीं भी, तो अगर तुम वहाँ पर टेबल पढ़ाई जाएगी तो हमें जब टेबल टाइप पढ़ाया जाएगा, TH पढ़ाया जाएगा, TR पढ़ाया जाएगा और TD पढ़ाया जाएगा, इवन कैप्शन भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट जो ये टैग होते हैं यहाँ पर पास, ये जो है टेबल है, टेबल बॉडी है, टेबल हेड है, टेबल फुट है एंड कैप्शन है, ये बहुत कम बंदे होते हैं जो टीचर होते हैं तो वो इतनी डीपली डिटेलिंग पढ़ाते हैं। अब देखो ये चीज़ क्या करता है, यहाँ पे ना थ्योरी पढ़ने से अच्छा तुम ये एग्जाम्पल देखो, बैटरी समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक टेबल स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे और नीचे जो है टेबल यहाँ पर बंद होती है। वेरी गुड। अब जो है कैप्शन देते हैं सबसे ऊपर। कैप्शन तो तुम्हें पता होगा, अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो तो बड़े आसान से तुम्हें पता होगा कि कैप्शन जो है कहाँ तक स्टार्ट होता है और कैप्शन हम कहते किसे हैं। कैप्शन जो होता है कंटेंट की हेडिंग कहा जाती है। आजकल कैप्शन होने कुछ अलग, इंस्टा की बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टा का कैप्शन मत लेना। इंस्टा की जो कैप्शन होते हैं उनके कभी फोटो के कोई साथ मैचिंग नहीं होती सीरियसली। और देखो कैप्शन इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ टेबल। कैप्शन जो होता है, क्या होता है कैप्शन, कैप्शन जो होता है टेबल का फर्स्ट चाइल्ड होता है।
ये पेरेंट है, जो सबसे बड़ा टैग होता है वो पेरेंट होता है, बाकी उसके अंदर जितने भी होते हैं वो उसके चाइल्ड होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास टी हेड। अब टी हेड के अंदर क्या होता है, देखो टी हेड टेबल हेडिंग, जो कि हमारे पास ये भी है यहाँ पर दोनों अलग हैं। अब टेबल हेडिंग के अंदर देखो ये ना एक जैसे कलर से हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर और दूसरा कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, येलो सेलेक्ट कर देते हैं। और जो टेबल हेडिंग है उसके अंदर हम रखते हैं अपना टी एच टैग। देखो यहाँ पर एक रोलिंग है जिसके अंदर हमने हमारे पास टी एच लिया हुआ है, दो हमारे पास दो हेडिंग है। तो वो हेडिंग है हमने क्या किया कि हमने एक सेक्शन बना लिया यहाँ पर, यहाँ से शुरू होता है सेक्शन यहाँ तक। उस सेक्शन का नाम क्या है, टेबल हेडिंग। टेबल हेड है वह टेबल का हेड है, तो इसके अंदर जो है ना हमारी सारी हेडिंग्स रहेंगी। अब बॉडी के अंदर कंप्लीट डाटा रहेगा। हम यहाँ पे देखो डाटा के लिए अलग कलर से चलते हैं। अब टेबल बॉडी यहाँ से स्टार्ट होते हैं यहाँ तक खत्म होती है। अब जितना भी टेबल डाटा रहेगा वो केवल टेबल बॉडी के अंदर रहेगा। टोटल जितना भी एलिमेंट्स लेंगे वो सारे टेबल बॉडी के अंदर रहेंगे। बाकी जब टेबल का डाटा खत्म होने लगेगा तब हम वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करेंगे बताओ, नहीं समझ में आए क्या सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे टी पुट की। हम जो है ना उसका जो कंप्लीट होने वाला वहाँ पर बिल्कुल जो डाटा था वो ऐड होने वाला बिल्कुल लास्ट कॉलम है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेबल फुट की। वो जो है लास्ट में टेबल फुट आता है। तो ये तुम अपनी फिजिकली बॉडी से भी सारा कर सकते हैं। पहले टेबल का हैंड आएगा, फिर बॉडी आएगी, फिर फुट आएगा। यहाँ पर वन बताया गया है कि जो है सबसे नीचे आता है और ये बॉडी से पहले नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट कॉलम है और फिर हमारे पास टेबल बंद हो जाती है। चलिए अब थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे सीरीज की बात की गई है थोड़ी, इनको स्किप करते हैं। जब हम वहाँ पर उसको ये जो एग्जाम्पल दिया है पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें रिजल्ट कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये जो हमारे पास कैप्शन है ये कंप्लीट एक सेकेंड, ये जो ग्रे कलर का यहाँ तक यहाँ से लाइट जल रही है ऊपर तक, ये जो है हमारे पास टेबल हेडिंग वाला टी हेड वाला सेक्शन है। उसके अंदर दो हेडिंग रखी रही है। ये जो है हमारे पास ब्लू कलर के बॉक्स बने हुए दो, ये हमारे पास टेबल की बॉडी है। और जो तीसरा है ये ग्रीन कलर का, ये हमारे पास है टेबल का फुट, टी फुट। तो इन टैग्स का इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ये टैग को इतनी डिग्री समझाता नहीं है बट जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जैसे कि ये है बनानी कैसे टेबल, वो चीज़ें समझा देते हैं। अब इन टैगों का कोई हमारा विजुअल इफेक्ट नहीं देख सकते। अब इनको हटा दूँ मैं तब भी जो है ना सिमिलर मुझे इस तरीके से दिखाई देगी। अब इनका यहाँ पर उपयोग क्यों है, इनको यूज़ क्यों करते हैं, मेन चीज़ वो समझने की होती है। पता तो है टैग्स का होते हैं, टैग्स लगाते हैं। जब इनको वेब ब्राउज़र एग्जीक्यूट करता है, गूगल सर्च इंजन एग्जीक्यूट करता है, वहाँ पर जो आपका पेज इंडेक्स करता है, तो वहाँ पर ना ये चीज़ें सीयू फ्रेंडली बनाने के लिए आपके पेज को की जाती हैं कि आपका पेज ना प्रॉपर वे में बना हुआ है। कम से कम जो आपका वेब पेज है उसको पता तो हो कि आपकी जो टेबल है उसके अंदर उसका बॉडी कौन सी है टेबल की, आपके टेबल का फुट कौन सा है। अब ब्राउज़र ने जस्ट एक रैंडम चीज़ उठाई और एग्जीक्यूट करते हैं। ब्राउज़र को यही नहीं पता कि उसने क्या एग्जीक्यूट किया। ये चीज़ें होती है कि ताकि हमारे ब्राउज़र को पता चले। जब गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करेगा, सर्च करेगा, तो उसको भी तो पता चलना चाहिए ना कि इस वेब पेज के अंदर एक प्रॉपर डाटा दिया हुआ है। तो इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शनल होती है ऐसी चीज़ें, लेकिन जो प्रॉपर डेवलपर होता है वो इन चीज़ों का हमेशा यूज करता है। बाकी यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं कि किस कलर से कौन सी चीज़ अप्लाई की हुई है, ये तुम रीड करना अपने हाथ से। और यहाँ पे बढ़ते हैं इसको क्या होता है। देखो द एलिमेंट these elements are very commonly used to indicate headings for a table and row like column। देखो इस टाइप से यहाँ पर दी हुई है, एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ से हमारा टेबल शुरू होता है, उसके बाद टेबल हेड है और फिर से टेबल बॉडी है और इसके अंदर फुट नहीं है। अब देखो दिस कैन बी इम्प्रूव्ड। अब जो है ना हम इसको इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो है साधारण सा बेसिक एग्जाम्पल दिया है। अभी उसको इम्प्रूव करना है स्कोप एट्रीब्यूट की हेल्प से। This can improve for accessibility by the use of scope attribute। The above example would as be amended as the follow। अब देखो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर वाले एग्जाम्पल की अपेक्षा ये वाला जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादा बेहतर है। अभी क्यों एग्जाम्पल है, क्योंकि जब ये स्कोप एट्रीब्यूट लगाया है तो इसके अंदर ना विजुअल इफेक्ट इसके अंदर भी कोई देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे टेबल सबसे ऊपर वाले को एग्जीक्यूट करके आएगी वैसे ही इसको एग्जीक्यूट करके आएगी। तो जब इसको यूज़र के सामने दो एग्जीक्यूट करके रखते हैं दोनों को, तो अब कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन ब्राउज़र के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भी चीज़ वही बताता है कि ये जो है हमारे टेबल की एक स्कोप मतलब कि ये रो है और ये जो है हमारी मतलब टेबल का रो है, ये भी रो है और ये जो है हमारे पास जो है कॉलम है। ये हमारे वेब ब्राउज़र को बताता है। जो स्क्रीन रीडर होता है उसको ये चीज़ें पता होती है। स्क्रीन रीडर को बताता है जब हमारे पेज को एग्जीक्यूट होता है कि हमारे टेबल की रो है, ग्रुप है, कॉलम है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। अगर तुम्हें किस टेबल बनाने के अंदर कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैम। और बाकी कुछ छोटी चीज़ें मिस होती हैं मुझसे, तो यार मुझे ना जल्दी में इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, वहाँ पर फॉलो कर लो अगर आपने फॉलो नहीं किया है। अब चलते हैं डायरेक्टली हमारे विजुअल। अब देखो यहाँ पे जो है ना एक फाइल बना लेता हूँ पार्ट 8 करके HTML। ये जो है विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कर रहे हैं। तुम लोगों को नहीं पता कि क्या होता है। ये कोड एडिटर है, तो तुम लोग फर्स्ट
टाइम वीडियो देखे तो जस्ट गूगल पर जाना और वहाँ पे लिखना VS कोड और देन एंटर करना, जो तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके तुम अपने PC में इंस्टॉल कर लेना। और ये बैटरी के हुए, अगर मैं यहाँ पे सिंपल HUL लिखता हूँ, मैंने कोई एंटर बैक लगा और एंटर करता हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग और क्लोजिंग टाइम दोनों मिल जाते हैं। इसके बेनिफिट्स दिखा रहा हूँ कि क्यों बेटर है, ठीक है। देखो, टेबल बनाने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या पर सबसे पहले टेबल टैग लेंगे, टेबल लिखा उसके बाद हम एंटर करेंगे और फिर से एंटर करेंगे। अब ये जो टैग है इसने ब्राउज़र को बताया है कि हमारा जो डेवलपर है, यानी कि मैं हूँ, वो एक टेबल बनाना चाहता हूँ। अब सबसे पहले मेरी टेबल के अंदर क्या आएगा, बोलो तुम लोग, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, सबसे पहले जो है हम एक कैप्शन लगाएंगे, मतलब कि हमारी उसका जो है ना, एक सेकंड लोग, कैप्शन लगाना ज़रूरी है कि, चलो कैप्शन लगा देते हैं। कैप्शन लिखते हैं यहाँ पर माई फर्स्ट टेबल, ठीक है। ये इस तरीके से आ रही है, तो उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आते हैं हमारे पास टेबल की हेडिंग, ठीक है। टी हेड एक सेक्शन बनाया हमने, इसके अंदर लेंगे हम एक रो लेते हैं कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके अंदर फिर से हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे टी है, जो कि हमारी टेबल हेडिंग विजिबल होगी। सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर, ओके नंबर, उसके बाद हम जो एक टी जोड़ लेंगे और यहाँ पे लिखते हैं नेम, और फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं सिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक रो बनी है, इधर से देखो रो जा रही है, ये फर्स्ट कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। अब देखो यार, हमने कहा कि टेबल ही बनी है भाई, कोई बॉर्डर तो दिख ही नहीं रहा, तो ये कैसी टेबल है, तो डोंट वरी, अभी बॉर्डर भी तुम्हें दिखाई देगा यहाँ पर। अब देखो, बॉर्डर करने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपल एक चीज़ है, ये टेबल है फर्स्ट टैग है सबसे ऊपर, इसमें फर्स्ट में आना और यहाँ पे तुम्हें लिखना है स्टाइल एट्रीब्यूट, जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट को इक्वल करोगे और डबल क्वेट्स के अंदर तुम्हें लिखना है बॉर्डर, और कुछ इस तरीके से लिखना 1 पिक्सल और फिर सॉलिड और फिर ब्लैक, ठीक है। कुछ स्टेप से लिख लेना। जस्ट ये चीज़ एक्सेस की प्रॉपर्टी, यहाँ पे तुम्हें टेबल का लुक दिखे, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। अब देखो, टेबल जो है, टेबल हेडिंग थी, जो टेबल हेड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो गया। अब मुझे चाहिए टेबल की बॉडी, मैं जो इसका डाटा दूंगा यहाँ पर टी बॉडी, फिर से एक रो लूंगा। अब रो के देखो, जैसे मैंने रो लिखा है, एक सेकंड देखो, अब मैंने रो लिखा हुआ यहाँ पर TR, और जो फर्स्ट कॉलम के ऊपर, ये फर्स्ट कॉलम के अंदर मैं लिखूँगा 1, तो हो जाए इसके नीचे आ जाएगा जस्ट। अब देखो, एक बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है यहाँ पर, इसलिए थोड़ी गड़बड़ होगी कि ये ऊपर चला गया, जैसे मैं 1 लिखता हूँ। अब देखो पता है क्या हुआ, यहाँ पर TR के अंदर मैं डायरेक्टली 1 लिख दिया, मुझे यहाँ पर एंटर करना है और टेबल डाटा प्रिंट करना। अब जैसे मैं 1 लिखवाऊँ तो वो नंबर के नीचे आएगा। अब तो जैसे मिस्टेक मुझसे यहाँ पर भी, वैसे तुम्हारे साथ भी होती है, क्योंकि जब यूट्यूब पर बंदा करके दिखाता है ना, तो हमें बड़ी चीज़ें आसानी से हो जाती है, और जब तुम लोग करने बैठा ना तो बहुत गलती हुई है। अगर मैं इसको नीचे को 3D लिखूँ तो कहाँ आएगा मुझे बताओ, क्या इसके नीचे आएगा या फिर इसके आगे आएगा? यहाँ पर दूसरा कॉलम है, तो जब इसके आगे हम जाएंगे दूसरे कॉलम के, तो दूसरे कॉलम के नाम के आगे ही आएगा। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोहित, असल में ये रोहित मेहरा बना नहीं, ये रोहित है। और रोहित कहाँ से है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं CDG। चलो यार, चलो भी, अब ठीक है, ये इसकी सेटिंग का नाम लिख दिया है। अब तो कुछ स्टेप से जो आपकी टेबल हो चुकी है, ये एक कंप्लीट TR है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर नीचे लिख लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और इसके एक की जगह 2 कर देता हूँ, और ये जो है ना LK, ठीक है। यहाँ पे इसको कर लेते हैं STCT, और फिर एक और नीचे करके एक और पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको 3 कर देता हूँ, और इसकी सिटी क्या करनी है, चलो डीटेल कर दो, ठीक है। चलो देख लिया होगा इसकी सिटी। तो इस टाइप से जो अपनी टेबल को कंप्लीट बना सकते हो। अब देखो, जो हमने इसके अंदर टेबल हेडिंग यूज़ कर लिया, कॉल स्पैन और रो स्पैन का भी यूज़ करेंगे। हम देखो यहाँ बॉक्सेस नहीं दिख रहे हैं। अब बॉक्सेस लगाने के लिए हम क्या करेंगे बॉक्सेस लगाने के लिए हम जो एक ऐसा कर लेते हैं, हेड के अंदर चलते हैं। अब ये चीज़ ना तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मिलेगी। देखो, इसको हम हटा देते हैं, ये कोई काम का नहीं, जस्ट टाइटल मैंने था, और इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोग की ना आसानी हो समझने में। यहाँ पर हेड के अंदर आना, जो पेज का हेड है, रिमेंबर टेबल के हेड के अंदर नहीं है ना, जो पेज का हेड है इस टेबल के अंदर, वहाँ पे हम लगाएंगे स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते हो। स्टाइल फर्स्ट और लास्ट वाला लिखते हैं, इसके अंदर जो है आपकी CSS की प्रॉपर्टी लगा देगा सारी। अब देखो, सबसे पहले आपको ना लिखने के बाद बता रहा हूँ कि टेबल है, टेबल के यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल, उसके बाद ब्लॉक लगाते हैं। अब देखो CSS यहाँ पर ना किस तरीके से काम करती है। क्या क्या मैंने स्टाइल टैग लगाया यहाँ पर, स्टाइल टैग लगाने के बाद मैंने एक आइटम को सिलेक्ट किया। सबसे पहले आता है सिलेक्टर, और फिर आता है हमारे पास एक डिक्लेरेशन ब्लॉक। देखो
कुछ स्टेप्स ये है हमारे पास डिक्लेरेशन ब्लॉक, 1 मिनट में बताता हूँ। ये जो है मैंने यहाँ पर आइटम को सिलेक्ट किया, एलिमेंट को सिलेक्ट किया, फिर उसके अंदर आता है डिक्लेरेशन ब्लॉक। ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक। और मैंने कहा कि मुझे इसका कलर चाहिए, कैसा, जब कलर लिखते हैं तो हमारी टेक्स्ट की कलर काउंटिंग होती है, इसमें मैंने तो कलर कर दिया रेड। आप देखो यहाँ पर ये जो सेमीकोलन लगे हैं लास्ट में, ये जो है यहाँ पर आपका सिंटेक्स कंप्लीट हो जाता है। सिंटेक्स क्या होती है, ये कंप्लीट। और ये क्या है इसकी, ये प्रॉपर्टी है सीएसएस की, और ये जो हमने लिखा है यहाँ पर रेड, ये है वैल्यू। ध्यान से समझो, कलर दे दिया। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए, ठीक है। बॉर्डर चाहिए हमें 1 पिक्सल का। और फिर कैसे डिज़ाइन में चाहिए, वो चाहिए हमें सॉलिड। और कौन से कलर का, ये रेड ले लेते हैं, क्योंकि रेड का हमने कलर दिया हुआ तो रेड ले लेते हैं। अब टेबल, तो ये देखो मैंने कहा था जब हम टेबल टैग को लिखते हैं तो टेबल क्या करता है, पेज को एक कंप्लीट इस टाइप का बॉक्स बना के दे देता है। हमें जो कॉलम है, रो है, वो हमें विजिबल नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो है इसका बैकग्राउंड का मतलब इसका जो बॉर्डर्स हो चुके हैं वो है रेड। अब जैसे यहाँ पे टीडी लिखता हूँ, क्योंकि हमारा जो डाटा है ना वो टीडी के अंदर है। अब टीडी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, टीडी जो कि हमारे एलिमेंट के अंदर जितने भी टीडी होंगे सबके पास बॉर्डर आ रहा है। सेम में क्या करना है, बॉर्डर चाहिए हमें, बॉर्डर 1 पिक्सल। और डिज़ाइन क्या चाहिए, सॉलिड। और वो भी देखो रेड आ चुके हैं, क्योंकि रेड कलर में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है ना आप अपने टेबल को बना सकते हो। अब चाहिए उसको मर्ज करके देखते हैं कि रो स्पैन और कॉल स्पैन कैसे वर्क करते हैं। हम ध्यान से देखो क्या पड़ा है, इस हेडिंग के ऊपर नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर टी डी सेलेक्ट किया। अब एक और चाहिए तो यहाँ पे एक कोमा लगा देते हैं हम, और टी एच को ही बोल देते हैं कि टी एच के ऊपर भी हमें चाहिए, ठीक है। अब हमें चाहिए नीचे, हम एक नीचे कॉलम लगा देते हैं यहाँ पर, इस टेबल बॉडी के अंदर ही एक टी आर और बनाएंगे। और यहाँ पर हम लेंगे एक टी डी के अंदर जो है हम बड़ा सा डाटा लिखते हैं, जैसे कि ये देखो, सब्सक्राइब नाउ। और यार क्या हो गया, ये सब्सक्राइब नाउ ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा। अब देखो टेबल का जो लुक है वो बड़ा अजीब सा हो गया। हम चाहते हैं कि तीनों एक कॉलम में ना आके इन तीनों के अंदर लगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टीडी के अंदर लगाएंगे। हम क्या करना है, कॉलम को स्पैन करना है, रो को नहीं, हमें कॉल स्पैन करना है। कॉल स्पैन 3। देखो जैसे हमने 3 लिखा तो उसने ये तीनों कॉलम्स को स्पैन कर, मतलब मर्ज करके इसको, इस जो वाली हमारा टीडी था इसको एक कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके जो है ना हमारे पास कॉल स्पैन और रो स्पैन वर्क करते हैं। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो यार अगर मुझे कुछ चीज़ें मिस हो गई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें ये कोर्स अच्छा लग रहा हो तो यार कमेंट करके बताते रहना, मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मिलता, मतलब मोटिवेशन मिलती रहती है तुम्हारे अच्छा कंटेंट लाने के लिए। यार मैं मिलूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।